स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर जो कि आपका जून 2025 का था और ये आपका मेजर कोर्स था जो कि एनईपी का अकॉर्डिंग था। आपका जो पेपर है ये केमिस्ट्री का था और जो आपका कोर्स टाइटल था वो था क्वांटम मैकेनिज्म एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये आपका पेपर था, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था। तो ये जो था आपका इसका जो पेपर कोड था वो B020401T था और ये आपका 3 घंटे का पेपर था और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 थे। इसमें आपको सभी प्रश्नों का हल करना होता है। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो देखिए ये सेक्शन ए है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, यानी कि आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। यानी कि ये सेक्शन ए होता है, इसमें सबसे छोटे प्रश्न आते हैं जो कि 3 नंबर का हर क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो जो टोटल होते हैं वो 15 नंबर का होता है। इसमें सभी 5 प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। 3 प्रश्नों का 1 अंक है और जो आपको वर्ड में लिखना है वो 75 शब्दों में या वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द मीन ऑफ द शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये क्वेश्चन है पहला जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपको करके आना होगा। ये 2 जून जो 2025 है उसमें ये एग्ज़ाम आया है केमिस्ट्री वालों का, जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हुक्स लॉ। तो हुक का जो नियम है वो स्पष्ट कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया है 2025 जून में। राइट आउट द टर्म ऑक्सोक्रोम। तो ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उनमें से देखिए कितने क्वेश्चन लगे अभी बताएंगे। ये सभी शॉर्ट मैंने आपको बताए थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन लगे हैं जो मैंने पहले ही बताए थे। हर यूनिट में से वो सभी लगे हैं और आपका जो 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया है, जूलॉजी और बॉटनी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो आप देख लीजिएगा। और जो आपका 5th और 6th सेमेस्टर के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, वे भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। तो क्वांटम यांत्रिकी की महत्वपूर्ण अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट इज द शॉर्ट नोट ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑस्कुलेटर। तो ये सरल आवर्त जो दोलित्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में है। ये आपको कितना करना है, ये 75 जो वर्ड होते हैं उसमें इसका आंसर देना होता है और हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं मिलती। जो टोटल ये आपके प्रश्न हो गए वो 15 नंबर के होते हैं सेक्शन ए में। अब देखते हैं सेक्शन बी। जो सेक्शन बी होता है इसमें इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, तो चलिए देखते हैं। ये आ गया आपका सेक्शन बी। तो जो सेक्शन बी है इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हर जो क्वेश्चन होगा वो 7.5 नंबर का होगा और जो आपको कितना अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 200 वर्ड का जो है ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जो टोटल है वो 15 नंबर के। ये भी आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वुडवर्थ फिशर रूल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। जो वुडवर्थ फिशर का जो नियम है वो बताना है और इसमें आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रियलिस्टिक स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स क्या है, यानी कि लाइंस क्या है। तो रेले स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स रेखाएं क्या है, ये आपको आंसर यानी कि दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए मैंने ये बताया था, ये कलर सेपरेशन की टेक्निक है जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आपको ये क्वेश्चन मिला था। 4th सेमेस्टर में उस टाइम मोलिकुलर आपकी बायोलॉजी जूलॉजी चल रही थी, उसमें ये एब्जॉर्प्शन की जो क्वेश्चन थे
वो थे लास्ट के 4 यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी, और ये आपके केमिस्ट्री के है। आपको पता है इसमें कलर का सेपरेशन करना है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने ये आपको डिटेल से क्वेश्चन बताया था जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब देखते हैं सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन सी है इसमें विस्तृत यानी कि ये बड़े वाले क्वेश्चन है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं, यानी कि 45 नंबर के। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें भी। तो देखिए, ये निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। तो डिस्क्राइब द ब्रीफली द वेरियस postulate of the wave mechanism, setup of the Schrodinger wave equation of particle in a box। तो ये एक बॉक्स है जिसमें श्रोडिंगर के जो तरंग जो वेव्स निकलती है उसका ये क्वेश्चन है। मैंने ये भी आपको इम्पोर्टेंट बताया था। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव द वेरियस टाइप ऑफ द ट्रांजिशन इन द टेक्निक्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो देखिए, मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है ये पहले से ही बता रखा था और बोला था कि ये जरूर आएंगे, क्योंकि जो लास्ट की जो यूनिट होती है उनमें से हर बार ही एग्ज़ाम में लगता है। तो मैं पहले से ही कहती हूँ जो पीछे से सिलेबस है आप वो पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़रूर ही जो आपका जो सिलेबस होता है उसमें पीछे से लगता है पेपर। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी लगे। अब इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए, जो अगला वही जो क्वेश्चन है, अब ये हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये भी कलर सेपरेशन की टेक्निक है। ये लास्ट की जो यूनिट है उन्हीं में से है। टेक्निक क्या है, शामिल ट्रांजिस्टर के विभिन्न प्रकारों को उचित एग्जाम्पलों से समझाइए। तो व्हाट डूज द अंडरस्टैंड बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, ये भी मैंने डिटेल से बता रखा है। आप जो मेरे प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चन पेपर और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप उन वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। ये सभी मैंने बताया था और वो सभी आया है। तो डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ NMR एंड एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसका सिद्धांत क्या है और इसका उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज़ द देयर इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो देखिए, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। मास के लेवल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ये भी मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। तो आप जो भी हम इम्पोर्टेंट बताते हैं आप उन्हें नोट करके चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएंगे। चलिए, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए लॉन्ग क्वेश्चन में से। अब लास्ट का जो बचा है वो देखते हैं। तो देखिए, ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल द पार्टीशन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो जो आयन का एक्सचेंज किया जाए क्रोमेटोग्राफी, ये भी मैंने आपको डिटेल से बता रखा था। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटी का पता चल गया होगा, क्योंकि प्लस माइनस कैसे चेंज होते हैं ये सभी इसमें बता रखी है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो। अब हमने जिस भी स्टूडेंट ने जूलॉजी बॉटनी ली है, 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है।